वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन. Okay, you must be thinking that who is she? This is me and this is my niece, my sister's daughter. Okay. So relative pronoun के बारे में क्या देखते हैं? The word who, that, which, whom, and what are used as relative pronoun. और हमें ये समझना है कि क्या है वर्ड, कौन कौन से वर्ड्स. सबसे पहले who, that, which, whom या whom होगा, and what. These are the words which are used in relative pronoun. ठीक है. अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या देखेंगे? students who are lazy fail the एग्ज़ाम. हमने क्या कहा? स्टूडेंट वो हु आर लेज़ी, जो कि लेज़ी होते हैं. यहाँ पर क्या मतलब होगा? स्टूडेंट जो कि लेज़ी होते हैं वो क्या करते हैं? फेल हो जाते हैं. फेल दी एग्ज़ाम. अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. I have to catch the bus that leaves at 7:30. दैट भी लिख सकते हैं और विच भी लिख सकते हैं. वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे किसके लिए क्या रूल है. आई हैव टू कैच द बस. मुझे वो बस पकड़नी है जो कि दैट लगा लो या तो विच लगा लो. जो कि कब मतलब कब निकलती है वो? एट 7:30. तो विच जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है और दैट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज़ हो जाता है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, अब इतना समझ लो. अब नेक्स्ट है दिस इज द बुक. दिस इज द बुक दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं. विच आई वॉन्ट. इसका मतलब है कि ये वही बुक है जो कि मुझे चाहिए. दैट आई वॉन्ट. तो दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं. तो दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए, दोनों के लिए आता है और ये सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए जनरली. ठीक है. अब हम आपको बताते हैं. देखो देखो दिस इज़ द बुक, ये वही बुक है जो कि मुझे चाहिए. आई वॉन्ट. ओके. अब हम इसके कुछ रूल्स बता देते हैं आपको. रूल्स. रूल नंबर 1, who or that can be used for people but
हु इज मोर यूजुअल। क्या बोल रहा है ये? हु, जो हु है वो हु, और जो दैट है, जो दैट अपन बीच में लगाते हैं और हु लगाते हैं, वो किसके लिए यूज़ हो सकता है? पीपल के लिए यूज़ हो सकता है। बट जो हु होता है वो ज़्यादातर पीपल के साथ लगता है। दैट भी लग जाता है, दैट भी लग जाता है और हु भी लग जाता है, बट ज़्यादा सुटेबल हु ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और दैट भी यूज़ हो जाता है, बट हु को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड रूल क्या बोल रहा है? सेकंड रूल ये बोलता है फॉर थिंग्स, फॉर थिंग्स we can use that or which। मतलब चीज़ों के लिए हम या तो दैट यूज़ करेंगे या तो विच यूज़ करेंगे। ठीक है, और दैट तो लिविंग थिंग पीपल के लिए भी हो जाएगा और थिंग्स के लिए भी हो जाएगा, पर विच अकेला जो होता है जो कि थिंग्स के लिए होता है, और हु भी किसके लिए होता है? हु पीपल के लिए होता है। ऐसे ही इसको सिर्फ हु को पीपल के लिए यूज़ कर सकते हैं और विच को सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर जो दैट है वो दैट पीपल के लिए भी यूज़ हो जाता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है। अब थर्ड नंबर का, दैट एंड विच कैन बी यूज्ड एज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। Traditionally, who is used as subject and whom as object। तो ये क्या बोला? दैट को हम विच कैन बी यूज सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट पता है ना कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ज़्यादातर सब्जेक्ट आगे रहता है, ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट आगे भी हो सकता है, सब्जेक्ट पीछे भी हो सकता है। बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी हम हु को दैट को यूज़ कर सकते हैं। किसको? दैट की। ठीक है, तो दैट एंड विच कैन बी यूज्ड एज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी यूज़ हो जाता है एंड ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होता है। ट्रेडिशनली हु इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट, हु को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और हुम जब हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन में तो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। देखो दैट आएगा तो इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। विच को भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट में भी, और हु को ज़्यादातर सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है और हुम को किस में यूज़ किया जाता है? ऑब्जेक्ट ज़्यादातर। ठीक है, अब लास्ट आई थिंक फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है? इन प्रेजेंट डे इंग्लिश, who is often used in place of whom as object। कुछ नहीं, बस यही बोल रहा है कि आजकल हम हूँ ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं, होम को कम यूज़ करते हैं। ठीक है, होम को कहाँ यूज़ करते हैं अपन? ऑब्जेक्ट में, बट आजकल ऑब्जेक्ट में हु को भी यूज़ करने लगे। दैट्स इट।
इतना समझ जाओ। एक्सरसाइज करते हैं अब, कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हमको इसमें क्या क्या पुट करना है, एक्सरसाइज जिसमें मुझे अपन को क्या क्या पुट करना है, पुट इन, ये सारी चीज़ें पुट करना है। हु, वॉट, which, whom और what, ये सारी चीज़ें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिड यू सी द letters blank came this morning? एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। गॉड, ये तो बहुत ही यूनिक सा सेंटेंस है। गॉड हेल्प्स पीपल ब्लैंक वर्क हार्ड। ये बहुत ही फेमस सा फ्रेज है। ओके, सो डिड यू, इसमें क्या लिखा, डिड यू सी द लेटर्स केम दिस मॉर्निंग। अब लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो लेटर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विच, जो कि तुमने वो पत्र देखे हैं जो कि मॉर्निंग में, इस मॉर्निंग में आए थे सुबह, ठीक है। और गॉड हेल्प्स पीपल, गॉड उन्हीं की मदद करते हैं, तो हम पीपल की बात कर रहे हैं, तो पीपल करे में क्या कर जाएंगे, हु आ जाएगा, ठीक है। फिल कर देते हैं। लेटर्स नॉन लिविंग थिंग है तो विच आ जाएगा, और पीपल लिविंग थिंग है तो हु। गॉड उनकी हेल्प करते हैं जो कि हार्ड वर्क करते हैं, जो कि, ठीक है, याद रखना। ये इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन जो कि करके ऐड होता है। अब हम थर्ड नंबर का सेंटेंस कर लेते हैं। आई डोंट, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो का प्रमोशन कीजिए, जिन बच्चों को ज़रूरत रहती है उनसे शेयर कीजिए। सो आई डोंट नो ब्लैंक दिस वर्ल्ड मीन्स, फोर्थ नंबर का यहीं हो जाएगा, दिस इज द CD blank you are looking for, ठीक है। अब हम इसको फिल कर देते हैं। आई डोंट नो, ये इस दुनिया में क्या मतलब, आई डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड मीन्स, मतलब ये दुनिया क्या है मुझे नहीं समझ में आती। व्हाट द वर्ल्ड मीन्स, क्या चाहती है, क्या बोलना चाहती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, व्हाट, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या। आई डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड मीन्स, क्या समझती है। आई डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड मीन्स, ठीक है। हाँ, इसका मतलब होगा कि मैं, आई डोंट नो व्हाट, क्या समझती है। आई डोंट केयर, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता है कि दुनिया क्या समझती है, तो व्हाट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द CD, दिस इज़ द CD। अब CD के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, तो नॉन लिविंग थिंग के बारे में। तो दिस इज़ द CD ब्लैंक यू आर लुकिंग फॉर, तो ये वही CD है जो कि इसके बारे में तुम देख रहे हो, जिसके बारे में तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम
तो दिस इज़ अ CD विच, यहाँ आ जाएगा विच यू आर लुकिंग फॉर, और यहाँ पर आई डोंट नो वॉट, यहाँ पर क्या बोलना है कि दुनिया क्या समझती है, मुझे नहीं पता कि दुनिया क्या समझती है। तो वॉट दिस वर्ल्ड मीन्स, क्या के लिए वॉट आ जाएगा, जब भी क्या लगाना रहता तो वॉट ही आएगा ऑब्वियसली। अब 5th नंबर का सेंटेंस, दिस इज द बॉय ब्लैंक स्टोल माई पर्स। 6 नंबर का, द टॉल गर्ल blank is standing there is my cousin। अब यहाँ पर फिल करना है, दिस इज़ द बॉय ब्लैंक स्टोल माई पर्स। ये वही लड़का है, तो लड़के के बारे में बात कर रहे तो लड़के के लिए लिविंग थिंग है, तो क्या लगा देंगे, हु। ये वही लड़का है जिसने कि मेरा पर्स चुराया है, ठीक है। अब बॉय के बारे में बात हो रही है तो हु आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग होती तो विच आ जाता, ठीक है। द टॉल गर्ल ब्लैंक इज स्टैंडिंग देयर इज़ माई कज़िन। द टॉल गर्ल, किसके बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल के, तो गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है, हु। गर्ल एक लिविंग थिंग है ना, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, द टॉल गर्ल, तो हु इज स्टैंडिंग देयर इज़ माई कज़िन। ओके।